हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम जानदार एवं शानदार होंगे। तो शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता है कि 6 बजे एक यूपीएसआई भर्ती 2025 और इसी को मद्देनजर रखते हुए साथी आपका एक प्रज्ञान बैच चला हुआ है। और इस प्रज्ञान बैच में मेरे साथी यूपी जीके की कक्षा आपकी बहुत ही शानदार एवं जानदार तरीके से चली हुई है। तो आयुष दुबे जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अमित जी भी मेरे साथ हैं। जय हिंद सर जी, जय हिंद जी। छाया राधे राधे सर जी। प्रीत कौर जी भी जुड़ चुके हैं, जय हिंद सर जी। सौरभ राजपूत जी, जय श्री कृष्णा गुरु जी, जय श्री कृष्णा आपकी होगी स्वीकार। तो एक बार सभी के सभी आकाश जी, जय भीम सर जी, यूपी 14 से गाजियाबाद, बहुत बढ़िया। तो भैया जी एक बार सभी के सभी यहाँ पर जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। तो आज तो बस नोट करने का है, पीडीएफ के द्वारा पढ़ाऊंगा क्योंकि लास्ट कक्षा है। और इसके बाद भैया जी आज ये कक्षा आपकी 6 बजे वाली हो जाएगी समाप्त। ठीक है ना। तो आज ये कक्षा हो जाएगी समाप्त। बाकी तो साथी आप कंटिन्यू अपने तैयारी में जुड़े रहना और चलते हैं इसी के साथ। मेरे साथी जय हिंद, आप सभी की राधे राधे, जय भीम, जय श्री राम, नमो बुद्धाय, सभी की स्वीकार। और चलेंगे भैया जी। एक तरफ है प्रमुख केंद्रीय संगठन। आज प्रमुख केंद्रीय संगठनों की यदि बात की जाए तो निश्चित तौर पर भैया ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो प्रमुख संगठन आपके सामने, और सर एक एक प्रमुख संगठन को आप नोट भी करते चलना और मैं ठीक है ना इन्हें कर ही देना। देखो क्वेश्चन है केंद्रीय ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। आज ड्रग की बात होगी साथी, किसकी बात है? ड्रग। तो केंद्रीय ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर होगा सर? लखनऊ आप कर देना। ठीक है, क्या कर देना है सर जी? लखनऊ। एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च भी आपका कहां होगा सर? लखनऊ में। वही केंद्रीय ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च भी आपका लखनऊ में। राष्ट्रीय मत्स्य, हाँ सर ये आपका होगा भैया जी राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, ये आपका लखनऊ में। नेशनल बॉटनिकल गार्डन भी मेरे साथी लखनऊ में। भारतीय विष, अब विष की बात मीन्स जहर, ये भी आपका लखनऊ में। और केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र भी मेरे साथी लखनऊ। और बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान भी लखनऊ में। और भारतीय प्रबंधन संस्थान भी मेरे साथी लखनऊ में। तो आप एक बार जल्दी से मेरे साथी इन्हें नोट भी करते चलना क्योंकि ये अपने में बहुत ही इंपोर्टेंट होंगे। ठीक है ना। पंकज भारती जी, मोहिनी, निखिल यादव जी। तो सर केंद्रीय ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान भी, केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र भी, बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान भी, भारतीय प्रबंधन संस्थान भी मेरे साथी, ये सभी के सभी आपके कहां पर होंगे? लखनऊ में होंगे। तो आप जल्दी से एक बार इन्हें नोट कर लेंगे। और सर जी आज ही मैंने लाइव करी है और आज ही एंड, बहुत बढ़िया, कितने खुश नसीब हो आप, है ना। बहुत खुश नसीब हो, आज ही आपने लाइव और आज ही भैया जी एंड। ठीक है, चलो चलो जी आगे चलेंगे भैया जी। ये पॉइंट आप सभी करते चलना, एक एक पॉइंट को आप नोट करते चलेंगे। आगे देखो, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन,
ये भी आपका लखनऊ में होगा। साथी नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स, ये भी आपका लखनऊ में ही होगा सर। ये दोनों की दोनों भाई रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी आपका कहां पर होगा सर, लखनऊ में। और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश मतलब मछली जेनेटिक रिसोर्स, ये भी आपका लखनऊ में। ये दोनों के दोनों ये भी मेरे साथी कहां पर बन जाएंगे, लखनऊ। एकदम करेक्ट कर देना है क्योंकि ये पूछे जाते हैं निश्चित तौर पर। भैया जी केंद्रीय डिस्कवरी सेंटर की बात आई सर। केंद्रीय डिस्कवरी सेंटर वाराणसी में, ये आप जो BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है ना, जो वाराणसी में है, वहीं पर केंद्रीय डिस्कवरी सेंटर होगा। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र मेरे साथी, ये भी आपका वाराणसी में आ जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र भी सर वाराणसी में। एक मालवीय रिसर्च सेंटर फॉर गंगा रिवर डेवलपमेंट एवं वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, सर ये भी आपका वाराणसी में, ठीक है ना। तो दोनों आप देख लेंगे साथी, वाराणसी की बात तो होगी तो कई बार क्वेश्चन है, ठीक है। चलो जी, परेशान के नहीं आता है क्या, पुलिस रैंकिंग क्यों नहीं करा रहे हो, परेशान के नहीं आता, बहुत बढ़िया, तुम पक्के बनोगे, ठीक है ना। जो है सब इंस्पेक्टर तुम बन जाओगे एकदम। और जिस बेचारे की नैया तुम्हारे हाथ में पड़गी तो वाका तो भाई साहब घर ही बर्बाद कर दोगे एकदम, ठीक है। तो पहले आप यहाँ की मैंने सारी चीजें आपने पढ़ ली पूरी क्लास, जब पूरी क्लास पढ़ लिया करो तभी आप मुझसे बोला करो, ठीक है। और आप पता न लिखी क्या रहे हैं, ऐसे कैसे तुम बन जाओगे विवेचना अधिकारी। दूसरी एक और बात है, जब पूरी कक्षा समाप्त हो जाए, जहां तुम जितना सोचोगे ना उससे 3 गुना मैं एक्स्ट्रा हूं, ठीक है। जब आपकी क्लास खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद में आप मुझसे कहना कि सर जी पुलिस रैंकिंग ना कराई है या ये ना कराई है। आगे बात समझ में, चलो जी अब चलते हैं भैया जी। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ये आपका वाराणसी में, और मालवीय रिसर्च सेंटर फॉर गंगा रिवर डेवलपमेंट एवं वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट भी मेरे साथी आपका वाराणसी में ही होगा। एक नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय शर्करा संस्थान जो कि आपका कानपुर में सर जी, कहां, कानपुर। और भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान भी आपका कानपुर में होगा, ठीक है। तो ये कहां पर होगा तो आप बताएंगे कानपुर, एकदम राइट करते चलना है, ठीक है जी। और इन्हें नोट तो कर लेना भैया, भैया जी आप लिख कर पढ़ाइए, थोड़ा सा आज ज्यादा है और आज, ठीक है ना। तो ये खत्म भी हो जाएंगे तो बाकी आप करते चलना, ठीक है। ये लास्ट की क्लास हो जाएगी, फिर आप जो है इन्हें करते रहना भी। एक भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो पल्सेज रिसर्च हम बोल देंगे भैया, क्या होगा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर में होगा। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर ये आपका क्या सर जी, गाजियाबाद में। यदि हम देखें सर जी, नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर आप गाजियाबाद में। और खाद्य अनुसंधान, हाँ ये आपका जो है ना खाद्य अनुसंधान होगा इस तरीके से, ये आप लिख देंगे खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला। ये भी आपका कहां, गाजियाबाद में। नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन भैया जी आप गाजियाबाद जाएंगे। एक और होगा नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन गाजियाबाद में। बॉटनिकल गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, मेरे साथी किसकी बात होगी तो आप करेंगे बॉटनिकल
गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, ये भी आप कहां बताएंगे सर जी? नोएडा, एकदम राइट। बॉटेनिकल गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक की बात होगी मेरे साथी, आप नोएडा जाना। एक बीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट भी आपका नोएडा ही होगा, न्यू ओखला इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक साथी राष्ट्रीय कैंसर निवारण अनुसंधान संस्थान जो 1981 में स्टेब्लिश हुआ, ये भी आपका नोएडा होगा। और नेशनल अकेडमी ऑफ स्टैटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका ग्रेटर नोएडा। तो इन्हें भी आप जल्दी से एक बार मेरे साथी नोट कर लेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सर जी। इसी समय पर यूपी स्पेशल का प्रैक्टिस सेट करवाया कीजिए। बिल्कुल भैया जी, ठीक है ना, बात करूंगा और जो है यूपी स्पेशल की प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे, ठीक है? ठीक है जी। सर जी आज लास्ट क्लास है मेरा, कमेंट पढ़ लो सर जी, लास्ट क्लास है, सबकी लास्ट क्लास है। ठीक है, चिंता मत करो, बाद में पढ़ूंगा। आप बस इन्हें एक बार नोट करते चलो, ठीक है? आप इन्हें एक बार नोट करते चलना बाद में, ठीक है? मैं सबकी कमेंट्स पढ़ लूंगा, आप चिंता ना करें, धैर्य रखें। प्रैक्टिस सेट आएगा तो फिर उसमें मुलाकात होगी। अभी से इतनी विचलित होने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत लंबा संघर्ष है, ठीक है? आगे बात समझ में? तो आप जो है पहले कर लो, इतने ज्यादा बेचैन मत हो, आ, कर लेंगे बाद में। चलो जी भैया जी, लिखने का टाइम दीजिए, तो लिखते लिखते रहो, साथ के साथ जल्दी से आगे चलेंगे। आगे देखो जी, एक और होगा सर जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, हाँ सर, किसकी बात कह रहे हैं? तो हम यहां पर बात करेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। तो सर जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी, मेरे साथी ये आपका ग्रेटर नोएडा होगा। एक सामाजिक वानिकी एवं जो है होगा पुनर्स्थापन केंद्र, ये आपका प्रयागराज में। एक रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, मेरे साथी प्रयागराज में, ठीक है? ये कई बार आया भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो इज्जत नगर, ऐसे ही लिख देंगे ना, कई बार आ जाता है क्वेश्चन। इज्जत नगर और साथी बरेली में सूरमा नगरी, जिसे देखें तो भैया जी कत्था उद्योग के लिए भी जाना जाता है। एक केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मेरे साथी मथुरा, और मथुरा में एक जगह पड़ती है मखदूम। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान की बात होगी मेरे साथी, किसकी बात है? अनुसंधान, ये कर देना, संधान संस्थान एकदम राइट आंसर होगा, जो कि मखदूम मथुरा में। केंद्रीय आलू रिसर्च स्टेशन मोदीपुरम मेरठ में, और केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान, ये भी भैया जी मेरठ में होगा, लेकिन अब इसे यहां से अलीगढ़ स्थानांतरित किया जा रहा है। सर जी एक क्वेश्चन आया था उत्तर प्रदेश में पिछली बार, गांधीनगर, कौन सा नगर? गांधीनगर। चलो जी बहुत बढ़िया, तो इन्हें भी आप एक बार जल्दी से स्पीड के साथ नोट कर लेंगे और फिर इसी के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना? आगे बढ़ जाएंगे तो भैया जी आगे बढ़ो। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, सर जी आप अमेठी कर देना। मैं बात किसकी कर पाऊंगा? तो राजीव गांधी जी की बात होगी ना। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, मेरे साथी अमेठी में, और नेशनल पैरासूट ट्रेनिंग कॉलेज, ये आपका आगरा में। तो राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट अमेठी, सती नेशनल पैरासूट ट्रेनिंग कॉलेज आपका आगरा में। एक नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अदर माइकोबैक्टीरियल डिसीजेज, ये भी आप बता देना सर जी, ये भी हमारा आगरा में। तो नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी
एंड अदर माइकोबैक्टीरियल डिसीज, तो ये आपका आगरा होगा। ये क्वेश्चन आया था राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र सर झांसी में, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, और ये भी आया भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, साथी इंडियन ग्रासलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड फोडर, तो आप झांसी ये भी बता देना। एक भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान मेरे साथी भदोई में, और केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान ये आपका लखनऊ में, ये भी करेंगे। ठीक है, तो इन्हें भी भैया जी एक बार जल्दी से आप साथ के साथ नोट करते चलें, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ आप बहुत ही बढ़िया तरीके से नोट करते चल रहे हैं। तो बढ़िया आपको करते चलना है, हर पॉइंट को देखते चलना है भैया जी, आगे बात समझ में ना, हर पॉइंट आप देखते चलें, और मुझे भी लगे तो भैया आप बहुत अच्छी तैयारी में यहाँ पर जुटे हुए हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप करते चलना। ठीक है, चलो आगे आगे बढ़ जाओ सर। नेक्स्ट, अब ये तो आपकी होगी साथी अनुसंधान केंद्र। मैं आगरा से ही हूं सर, जालमा मेरे घर के पास ही है, सूरज कुमार जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चले आगे बढ़ जाएं जी, आगे बढ़ो। आगे बढ़ेंगे सर, पुराने और नए निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित पार्क। अब भैया जी पार्कों की बात आती है तो सर जी पुराने और नए निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित पार्कों की बात आ जाती है, तो सर एक देखा भी होगा आपने, जब यूपी पुलिस की परीक्षा आई थी तो उसमें क्वेश्चन आया था कौन सा, ट्रैफिक पार्क, यही तो था। तो पार्क वगैरह भी भैया पूछी जाती हैं, तो आप जो है पार्कों को भी यहां पर निश्चित तौर पर करेंगे। ठीक है, पार्क भैया करने हैं। तो उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क साथी शामली में बना है। देखें हम कि उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क, ये आया क्वेश्चन, तो आप शामली कर देना सर। क्या शामली? उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क मेरे साथी शामली में। उत्तर प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क यूपी सीडा द्वारा संचालित होगा। सर जी किसके द्वारा? यूपी सीडा द्वारा। तो उत्तर प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क ये आपका कहां भैया जी? ललितपुर में। राम मनोहर लोहिया पार्क आप लखनऊ जाएंगे। सती बुद्धा थीम पार्क सारनाथ, वो सारनाथ जो आपका वाराणसी में पड़ता है सर, तो आप करवाएंगे बुद्धा थीम पार्क सती सारनाथ मीन्स वाराणसी। और एक जनेश्वर मिश्र पार्क, ये आपका गोमती नगर जो कि लखनऊ में पड़ता है सर। ठीक है, जनेश्वर मिश्र पार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा पावरफुल बनेगा। आप बताएंगे कि सर जी जनेश्वर मिश्र पार्क, संजीव कुमार जी बहुत बढ़िया, गोमती नगर लखनऊ। और क्वीन हु मेमोरियल पार्क सर जी ये आपका अयोध्या धाम में होगा। तो उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क, उत्तर प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क यूपी सीडा द्वारा संचालित, राम मनोहर लोहिया पार्क, बुद्धा थीम पार्क, जनेश्वर मिश्र पार्क, क्वीन हु मेमोरियल पार्क। ये आप एकदम राइट तरीके से इन्हें नोट भी करते चलेंगे, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मेरे साथी आप इन्हें जरूर करना। ठीक है ना, आप इन्हें क्या भैया जी जरूर करेंगे, राइट तरीके से करेंगे। चलें जी, हाँ आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ जाऊं। उत्तर प्रदेश का पहला सीड पार्क चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर प्रस्तावित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का पहला कौन सा पार्क मेरे साथी? सीड पार्क, ये चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर प्रस्तावित होगा सर, और कहां पर? लखनऊ में होगा।
उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क, ये भी आता है क्वेश्चन, तो भैया जी ये आपका नोएडा में होगा। उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क आप नोएडा कर देना। एक सर्ची लेदर टेक्नोलॉजी पार्क वंथरा उन्नाव में, और लेदर पार्क आगरा, और टेक्सटाइल पार्क वाराणसी। देखो जी, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क की बात होगी तो सर्ची वंथरा आपका पड़ता है उन्नाव में, एक लेदर पार्क होगा सर आगरा में, एक टेक्सटाइल पार्क जो कि आपका वाराणसी में बनेगा। सर जी इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहां पर है, आप ग्रेटर नोएडा करेंगे, और वेब सिटी गाजियाबाद। और अधिकांशतः बताऊं ना, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, नहीं बुलवाना, आप मेरा चरण स्पर्श स्वीकार करें और आशीर्वाद दें प्लीज। ठीक है भैया जी, संजीव कुमार जी, आपका चरण स्पर्श स्वीकार और आशीर्वाद भैया पूरा ये, ठीक है ना। चलो, तो ये पॉइंट भी आप नोट करते चलें, साथ के साथ करना। युवराज जी कह रहे हैं सर जी आपने बहुत कम टॉपिक कराए, विनायक बैच की अपेक्षा हमारे इस बैच में कृपया करके मार्गदर्शन करें। कम ना कराए हैं और ज्यादा कराए हैं, ठीक है, आपको लग रहा होगा ऐसा। ये टॉपिक नहीं है, अब मैं जो है आप खाम खा की चीजें ने कराई जम, तो वो तो व्यर्थ है। जो परीक्षा में पूछे गए हैं और आज तक जिनसे क्वेश्चन बने हैं वो सभी के सभी टॉपिक मैंने कराए हैं, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि जो चीजें मैंने कराई हैं आप उन्हें एक बार निश्चित तौर पर रिवीजन करते चलना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही सफिशियंट है, ये तो मुझे पूर्णतः विश्वास है। अगला देखेंगे, राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क मेरे साथी, ये बक्सी तालाब लखनऊ में। राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क, ये क्वेश्चन आता है सर जी, राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क। पीएम मित्र मेगा पार्क मेरे साथी, किसकी बात, पीएम मित्र मेगा पार्क लखनऊ में। देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क, ये आपका कानपुर देहात। सर जी देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क कानपुर देहात। अरोमा पार्क साथी कन्नौज में, पहला बायो प्लास्टिक होगा ये ना, बायो प्लास्टिक ही होगा ना, ठीक है। ये आपका कहां पर होगा, तो सर जी आप कर देंगे, ये महारा बन जाएगा भैया जी, राइट क्वेश्चन, लखीमपुर खीरी में। और ये पूछे जाते हैं निश्चित तौर पर, और जैसे ही पूछे जाएंगे तो आप एक बार साथ के साथ नोट भी करते चलना, ये आते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। ये बायो प्लास्टिक ही होगा, ठीक है, बायो प्लास्टिक, इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। बायो प्लास्टिक ये होगा ना, आदि टाइपिंग हुई, बायो प्लास्टिक पार्क। चलो जी, बायो प्लास्टिक पार्क पहला लखीमपुर खीरी। वैदिक थीम पार्क साथी नोएडा में बन रहा है। रामायण थीम पार्क आपका गाजियाबाद में पहला, यहां भी हम लिख दें कि पहला रामायण थीम पार्क गाजियाबाद में, और मेडिकल डिवाइस पार्क मेरे साथी ग्रेटर नोएडा में। इन्हें भी आप एक बार जल्दी से, ठीक है ना, करेंगे, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि साथ के साथ आप नोट भी करते चलेंगे, ठीक है। ये वो पार्क वगैरह हैं जो आते ही आते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो जी, प्रदेश का पहला संविधान पार्क मुरादाबाद, क्वेश्चन बनेगा। तो प्रदेश का पहला संविधान पार्क मुरादाबाद। अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क मेरे साथी वाराणसी में। भैया जी अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क वाराणसी में। औद्योगिक पार्क गाजीपुर में, जो औद्योगिक पार्क है। और नानाजी देशमुख पार्क 12 जनवरी 2025 को शिलान्यास गोरखपुर में। वीर रथ पार्क आ जाएगा नोएडा। प्लास्टिक एवं खिलौना पार्क गोरखपुर, और इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क कन्नौज। इन्हें भी आप एक बार जल्दी से नोट कर लेंगे, ठीक है ना, साथ के साथ करते चलना है। और ये पूछे जाते हैं निश्चित तौर पर, तो भैया जी इन्हें साथ के साथ आप नोट भी करते चलेंगे, ठीक है। चलो जी, गाजियाबाद यूपी में पड़ता है क्या सर? हाँ यूपी में ही पड़ता है भैया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो,
यूपी में ही पड़ा है भैया, गाजियाबाद। ठीक है, तो ये भी पॉइंट जो है एकदम बेहतरीन तरीके से आपको करना है, ये आपने लिखे भी होंगे। और आज एक बात और मैं बताऊं, अब आपकी जो है एग्जाम भी होगा, फॉर्म भी फिल आपने कर दिया, तो आपको 26 लाख या 30 लाख देखकर डरना नहीं है, क्योंकि आधी हौसले तो हमारे, हम जो अपने आप ही वहां तोड़ देते हैं कि कितने 30 लाख फॉर्म डले हैं। वैकेंसी कितनी है भैया जी? 4500। कंपटीशन जो रहेगा तो मात्र 1-2 लाख बच्चों के बीच में ही रहेगा। तो आपको अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते चलना है। बहुत सारे ऐसे आएंगे, आपने भी देखा होगा, जिन्हें कोई लेना देना भी ना है ना तैयारी से। जैसी फॉर्म निकले, घर वाले या रिश्तेदार का फोन आया, यूपीएसआई के फॉर्म निकले, तुम्हारी संगीता क्या कर रही है? कुछ भी ना कर रही है, एमए कर ली इसने, तो डेट तो इसकी बच रही होएगी ना, तो जो है फॉर्म यूपीएसआई के डलवा दो, लगी जाएगी। लग का बातन से जाएंगे। ये कोई वैसी थोड़ी है, गांव, हमारे गांव में या ग्रामीण क्षेत्र में गुड़ का गस्सा थोड़ी है जो खा जाएंगे और तुरंत अपने लग जाएंगे। संघर्ष करना पड़ेगा, आंखें फोड़नी पड़ेंगी। और बहुत सारे ऐसे भी आएंगे कि गाजियाबाद सर जी उत्तर प्रदेश में ही है। तो कहने का मेरा जो तात्पर्य ये है, बस आपको एक सीट से मतलब है, अपनी तैयारी इतने बेहतरीन तरीके से करते चलना है। सर जी साइड हो जाओ, बस साइड हो गया मैं। आपको एक सीट लेनी है बस, बाकी और कुछ भी ना है। चलते हैं आगे, करेंगे भैया जी अगले पॉइंट पर। मेगा सोलर पार्क, ये बुंदेलखंड क्षेत्र, ललितपुर, झांसी व चित्रकूट के संयुक्त क्षेत्र में है मेगा सोलर पार्क। ठीक है जी भैया। दीवानसी माथुर, ऐसे घने सारे सर पुलिस पोस्ट टॉपिक ना हुआ है बहन जी, मैं आपके हाथ जोड़ूं, जब मेरी कक्षा समाप्त हो जाए ये आप तब बोलना। अभी तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, कोई ऐसी थोड़ी कि आज ही मैंने जो है पत्र निकाल दिया कि आज ही मुझे कक्षा समाप्ति करनी है। जब तक ये कक्षा, मतलब कि जब मैं लास्ट में हटू यहां से, जब मैं कहूं कि अब समाप्त, तब आप कहना कि पुलिस रैंक ना हुई है। अभी तो मैं हूं, अभी तो खड़ा हूं ना आपके सामने, तो क्यों चिंता कर रहे हैं आप? ठीक है जी, चलो आगे बात समझ में, आगे बढ़ेंगे। एक जिला एक उत्पाद योजना मीन्स बोलेंगे ओडीओपी योजना। भैया जी इसे हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी बोल देंगे। हाँ सर जी, कौन सा? तो इसे ओडीओपी योजना का मतलब होगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया सर जी, कौन सी की बात होगी मेरे साथी? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद ये योजना है। और यहां से भी क्वेश्चन होगा भैया जी। एक जिला एक उत्पाद, जो ओडीओपी की जो अवधारणा का जो जनक देश है वो जापान है सर। ये जो एक जिला, मतलब कि देखो जो उत्पाद है जो सबसे ज्यादा उस डिस्ट्रिक्ट में प्रचलित है, उसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेरे साथी हमें पहुंचाना है। ठीक है, तो उसके लिए काम करेंगे। तो एक जिला एक उत्पाद, जो ओडीओपी की अवधारणा का जो जनक देश हुआ वो जापान 1979 ईस्वी में। और उत्तर प्रदेश में योजना आप सभी को पता है 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस पर पहले ही स्थापना दिवस मनाया गया। उसी के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने साथी एक ओडीओपी योजना आरंभ कर दी है। आगे बात समझ में ना, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है।
उत्तर प्रदेश ओडीओपी की ब्रांड एम्बेसडर आपने सुना होगा कंगना राणावत, वैसे रनौत, ठीक है ना। ये ओडीओपी योजना की उत्तर प्रदेश में ब्रांड एम्बेसडर हैं जी। इन पॉइंटों को आप नोट करते चलना बढ़िया तरीके से, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप इन्हें करेंगे और ये क्वेश्चन, ठीक है ना, ओडीओपी योजना से निश्चित तौर पर पूछे भी जाएंगे। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ूं, अब देखो, जैसे अमरोहा, अमरोहा को वाद्य यंत्र ढोलक के लिए मान्यता प्रदान की गई। अमरोहा को किसके लिए मेरे साथी? वाद्य यंत्र ढोलक, अमेठी, मूंज उत्पाद। मूंज एक घास है, और इस घास से, जैसे बदायूं में कारचोबी देखा होगा आपने, सजावटी सामान घास की बना दिए, मूढ़ा वगैरह इस तरीके की चीजें। तो अमेठी, जिसका जिला मुख्यालय गौरीगंज में, मूंज उत्पाद के लिए मान्यता। अलीगढ़ साथी ताले एवं हार्डवेयर। देखो, अलीगढ़ में सबसे ज्यादा कार्य, अलीगढ़ में जो सबसे ज्यादा जो कार्य है वो तालों का किया जाता है, इसलिए मेरे साथी इसे ताला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ताला एवं हार्डवेयर का जो कार्य। अंबेडकर नगर साथी वस्त्र उत्पाद, वस्त्र का कार्य अंबेडकर नगर में। आज आगरा की बात होगी, चमड़ा उत्पाद। अब आप सभी को पता है, आगरा चमड़े के कार्य के लिए, चमड़े के जूता, चमड़े की बेल्ट, चमड़े के बैग, अटैची वगैरह बहुत सारे ऐसे सामान, ठीक है, कि आप बताएंगे भैया जी, आगरा चमड़ा उत्पाद। आजमगढ़ काली मिट्टी की कलाकृति, इसे तो जीआई टैग भी दे दिया। आजमगढ़ को जो काली मिट्टी की कलाकृति। इटावा मेरे साथी वस्त्र उत्पाद। प्रयागराज को भी मूंज उत्पाद के लिए, और अमेठी को भी। उन्नाव मेरे साथी जरी जरदोजी और चमड़ा उत्पाद। एटा की बात होगी, एटा का जलेसर, आपने देखा होगा, पीतल की वो घंटा, जो कि भगवान रामचंद्र जी का वो भव्य मंदिर, वहां से जलेसर से तो घंटा गया था। तो घुंघरू और घंटी पीतल के उत्पादों के लिए मेरे साथी ईटा जाना चाहता है। जलेसर जैसे हम जाएं तो कार्य हमें पूर्णतः भैया जी सभी देखें तो अधिकांशतः ये ही मिलेंगे। औरैया दूध प्रसंस्करण मीन्स देसी घी। तो औरैया की बात होगी तो सर जी औरैया आप कर पा रहे होंगे। दूध प्रसंस्करण, हाँ सर जी, कौन सा प्रसंस्करण होगा? तो दूध प्रसंस्करण मीन्स मेरे साथी आप कर देना भैया जी देसी घी। ये पॉइंट आपने नोट कर लिए या ना करें? करते भी चलने हैं, साथ के साथ नोट करते चलने हैं ये पॉइंट, ठीक है ना, क्योंकि ये यहां से बनते हैं क्वेश्चन, तो मेरे साथी आप बनाएंगे भी। आगे बात समझ में? हाँ सर जी, मारे तो आगे बात समझ में, आप आगे बढ़ जाओ। अगला देखो, कन्नौज इत्र नगरी, कन्नौज तो इत्र नगरी के नाम से। कानपुर साथी चमड़ा उत्पाद के लिए, और आगरा भी। कानपुर देहात एल्यूमिनियम की बर्तन। साथी कानपुर जो नगर है, जो कानपुर नगर होगा सर जी, उसे चमड़ा उत्पाद के लिए, और आगरा को भी आपने पढ़ा था। और जो एक कानपुर देहात वो एल्यूमिनियम के बर्तन। कासगंज जरी जरदोजी, कुशीनगर केला रेशा उत्पाद, और केला उत्पाद के लिए कुशीनगर को मान्यता प्रदान की गई। सर कौसाम्बी की बात होगी, खाद्य प्रसंस्करण मीन्स केला। गाजियाबाद अभियांत्रिकी उत्पाद। गाजीपुर जूट बॉल हैंगिंग्स, बहुत इंपोर्टेंट है ये, तो आपको ये तो करते चलना है भैया जी, ये तो आप बता देंगे। जूट बॉल हैंगिंग की बात आ जाती है सर जी, किसकी बात कह दी? तो जूट बॉल हैंगिंग, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा जो कि आप बताएंगे भी, ठीक है ना, और करते चलना है, ठीक है। चलो ठीक है, ये आएगा क्वेश्चन, ठीक है। गोरखपुर मिट्टी बर्तन टेराकोटा और रेडीमेड वस्त्र के लिए, सही है जी। गोंडा खाद्य प्रसंस्करण मीन्स दाल के लिए, और गौतम बुद्ध नगर मेरे साथी रेडीमेड वस्त्र की। पूरे में देखें
रेडीमेड वस्त्र वस्त्र दिखाई पड़ेंगे। चलो जी, बहुत बढ़िया सर जी। मैं एटा से हूँ। खुर्जा चीनी मिट्टी के बर्तन। मधु यादव जी, शाबाश। ठीक है, इसके क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि जूट बॉल बॉल हैंगिंग के या एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत गाजीपुर जनपद को किस उत्पाद के लिए मान्यता प्रदान की गई। अब वहां चार ऑप्शन रहेंगे। या भैया जी आपका जो कोडिंग डिकोडिंग में मिलान वाला आ जाएगा, या ऐसे क्वेश्चन आएगा कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत अंबेडकर नगर को किस उत्पाद के लिए मान्यता प्रदान, तो आप बता देंगे वस्त्र उत्पाद के लिए। अब या आ जाए ऐसी आ जाए कि एल्युमिनियम के बर्तन के लिए, ठीक है ना, किस जो डिस्ट्रिक्ट को मान्यता प्रदान की गई है, तो आप कानपुर देहात क्या है क्वेश्चन नहीं बन जाएंगे। चलो जी आगे देखेंगे। चित्रकूट की बात, लकड़ी के खिलौने। भैया जी किसकी बात होगी, चित्रकूट। हाँ जी, वो कामदगिरी पर्वत, वो महर्षि जो है अत्रि, वो सती अनसुईया की भूमि। चित्रकूट मेरे साथी, लकड़ी के खिलौने। चंदौली की बात होगी, जिसे धान की डलिया बोला जाता है जरी जरदोजी के लिए। जालौन कागज का शहर भी बोला जाता है। कालपी को हस्त निर्मित कागज कला, इंपोर्टेंट है ये तो। ठीक है जी, मिर्जापुर कालीन और पीतल उद्योग, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है। मुजफ्फरनगर गुड़ और अयोध्या को भी गुड़ के लिए। मुरादाबाद धातु शिल्प कई बार आया। मेरठ खेल का सामान। मेरठ जाओ, इसे तो भारत की क्रीड़ा राजधानी बोला जाता है। ठीक है ना। आंवला प्रतापगढ़ है सर जी। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। प्रतापगढ़ की पता होगी जब इसे इतनी देर से जो है कॉपी पेस्ट मार रहे हुए हैं, बाकी और ना बता रहे, क्योंकि जो चीज रहवे है ना याद सी रहवे, तो उसमें तो एकदम गर्व सा महसूस हो। सब बताओ जल्दी से, एक बार नजर तो पड़े मेरी मेरी इसकी जो है आंवला या आंवला हो रही है, तुमने सब दबा दिए आंवले आंवले से। ठीक है, बाकी तो किसी दीखा नहीं ना दे रहे तुम। ऐसे तो और भी डिस्ट्रिक्ट हैं, उसका और लिख के बताओ। मेरठ की बात, खेल का सामान। मैनपुरी साथी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तारकसी कला। रामपुर पेच वर्क। कह रहे हैं सर जी जरी जरदोजी क्या होता है, ये साथी एक जैसे चिकनकारी है ना लखनऊ में, वस्त्रों पर जो कढ़ाई की जाती है, तो जरी जरदोजी के द्वारा मेरे साथी वस्त्र पर एक बारीक मतलब कि चांदी का धागा और उसके द्वारा साथी कढ़ाई की जाती है। जैसे आपने देखा होगा जब अभिषेक बच्चन की शादी हुई ना ऐश्वर्या राय से, तो भैया जी उसका जो लहंगा था उसमें जरी जरदोजी से कार्य हुआ था, जो सोने के जो धागे थे उनके द्वारा बना था। तो ये एक कपड़ों की कला है। रायबरेली मेरे साथी काष्ठ शिल्प, और लखनऊ चिकनकारी और जरी जरदोजी। इन पॉइंटों को आप साथ के साथ नोट करना, आगे बढ़ेंगे जी। लखीमपुर खीरी जनजातीय शिल्प। ललितपुर साथी जरी सिल्क साड़ी। फिर वाराणसी में बनारसी की बात होगी। शामली, अब जाएंगे ना पश्चिमी जनपद में सबसे, रिम एवं धुरा का कार्य, एक्सल जो होते हैं गाड़ी के रिम और धुरा वगैरह। शाहजहांपुर जरी जरदोजी। श्रावस्ती भी जनजाति शिल्प, और लखीमपुर खीरी भी। संभल में ये इंपोर्टेंट है सर जी, सींग एवं अस्थि उत्पाद के लिए। सहारनपुर काष्ठ खाद्य प्रसंस्करण। सिद्धार्थनगर बहुत बार आया काला नमक चावल। साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद को काला नमक चावल के तहत ओडीओपी योजना में मान्यता प्रदान की गई है, तो आप करेंगे सर जी सिद्धार्थनगर। सीतापुर में दरी। सुल्तानपुर में मूंज उत्पाद। अमेठी प्रयागराज सुल्तानपुर, इन्हें भी आप एक बार साथ के साथ नोट करते चलना। आ जाओ सोनभद्र साथी कालीन का कार्य। संत कबीर नगर में पीतल के बर्तन। भदोई में भी मेरे साथी कालीन ही होंगे। हमीरपुर में जूता बनेंगे। हरदोई हथकरघा। हाथरस हींग प्रसंस्करण, गुलाल की नगरी बोला जाता है हाथरस को। हापुड़ घर का फर्नीचर। जौनपुर में ऊनी दरी।
झांसी सॉफ्ट खिलौने आ जाएगा। देवरिया सजावटी उत्पाद और कढ़ाई एवं बुनाई उत्पाद के लिए साथी देवरिया को मान्यता प्रदान की जाती है। एकदम राइट कर देना लाला। क्वेश्चन आते हैं, आए और आप ना बताएं तो बात गलत हो जाएगा। सर जी रामपुर छुरी के लिए है, वैसे ये रामपुर छुरी के लिए। आगे चलो जी। पीलीभीत बांसुरी, एकदम राइट होगा बांसुरी। प्रतापगढ़ आंवला उत्पाद। फतेहपुर बेडशीट और लोह निर्माण। फरुखाबाद कपड़ा छपाई और जरी जरदोची। साथी फिरोजाबाद कांच उत्पाद। अब इससे सुहाग नगरी चूड़ियों का नगर बोला जाता है। अयोध्या गुड़ के लिए और मुजफ्फरनगर भी गुड़ के लिए। बदायूं जरी जरदोची इंपोर्टेंट है बदोई। बरेली जरी जरदोची। बलरामपुर खाद्य प्रसंस्करण दाल। बलिया की बिंदी। बस्ती काष्ठ कला और सिरका उत्पाद के लिए। ठीक है, तो बस्ती भी आप कर देंगे सर जी, काष्ठ कला और सिरका उत्पाद। ये पॉइंट भी आप एकदम बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। ठीक है, चलूं आगे बढ़ जाऊं जी, आगे बढ़ जाओ सर जी। सोनकर सिंह आगे बढ़ो। अगला देखो जी, बहराइच गेहूं डंठल की कलाकृति आ जाएगा बहराइच। बागपत की बात होगी, घरेलू सजावटी सामान, ये भी सही है। वारंवंकी जिसे पूर्वांचल का प्रवेश द्वार हथकरघा के लिए। बांदा सजर पत्थर शिल्प इंपोर्टेंट है। बिजनौर काष्ठ कला। बुलंदशहर का खुर्जा चीनी मिट्टी बर्तन। मऊ वस्त्र उत्पाद। मथुरा स्वच्छता संबंधी उपकरण और कंठी माला के लिए आता है क्वेश्चन। महाराजगंज फर्नीचर। महोबा मेरे साथी गौरा पत्थर शिल्प। तो ये ओडीओपी योजना है, इन्हें भी एक बार देख लेंगे भैया जी। ओडीओपी योजना इन्हें आप एक बार नजर मार लेंगे, इन पर भी बार बार देखते रहेंगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो जी, यहां तक पॉइंट आप सभी की कंप्लीट। अब चलते हैं पुलिस पद या रैंक और पदनाम। पद का प्रतीक चिन्ह। ठीक है, अब देखो भैया जी, आज देखें तो शायद मैंने ये पहले कराए हैं, जब ना कराए आपकी इस बैच में, तो यहां से भी क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। ऊपर से चलेंगे जी। आज पुलिस विभाग में देखूं तो पुलिस विभाग की सबसे जो मुखिया होते हैं वो होते हैं साथी पुलिस महानिदेशक, जिन्हें डीजीपी बोलेंगे। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी, इनकी फुल फॉर्म आपको करती चलना है। ठीक है ना, इनकी जो फुल फॉर्म है ना वो तो आप जरूर करते चलेंगे। तो सबसे बड़ा आपसे पूछी जाएंगे तो पुलिस महानिदेशक, जिन्हें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मींस डीजीपी के नाम से जाना जाएगा। बताना वर्तमान में कौन है। अभी अब वर्तमान में जल्दी से बताओ, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के डीजीपी कौन है? कौन पहले बताएगा सर जी? वर्तमान में उत्तर प्रदेश की डीजीपी आप ही को बताना है। जल्दी बताओ, स्पीड के साथ बताओ कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एक होंगे डीजीपी सर जी, एक ही डीजीपी होंगे। जल्दी से बताओ। अब ये ना बता रहे उत्तर प्रदेश के वर्तमान डीजीपी। प्रशांत कुमार तो रिटायर हो गए। अब प्रशांत कुमार थोड़ी हैं, प्रशांत कुमार तो भैया जी रिटायर हो गए, दिखाई पड़ रहा होगा। अब बता दो अब कौन है। तो जल्दी से ना बता रहे सर जी, राजीव कृष्ण बन गए अब वर्तमान। कौन? एक ही बंदे ने बताया बस, राजीव कृष्ण। इस तरीके से कर देना, इन्होंने प्रशांत कुमार जी का स्थान लिया है। तो उत्तर प्रदेश के जो पुलिस महानिदेशक हैं जो सबसे बड़े एक ही होंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फिर इनके नीचे आएंगे साथी एडीजीपी। अब इनके पद चिन्ह भी आप देखेंगे भैया जी। एक तो अशोक स्तंभ, तलवारें आपस में काटती हुई, आईपीएस रैंक के अधिकारी। इसके बाद एडीजीपी, अतिरिक्त
पुलिस महानिदेशक, बोले एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये आपके सेम एक मतलब एडीजीपी हैं, सहायक बन जाएंगे ना। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ये आपके एडीजीपी होंगे, एडीजीपी। ठीक है, ये भी आप लिख देंगे। ठीक है ना, आ रही है बात समझ में। तो इसी के बाद एडीजी, देखो पहले तो डीजीपी, एडीजीपी, फिर होगा पुलिस महानिरीक्षक मीन्स आईजी, आईजी साहब आए हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। साथ ही आईजी का जो पुलिस महानिरीक्षक, और जिन्हें हम बोलेंगे पुलिस महानिरीक्षक जी को आईजी, और आईजी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। सर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजी, ये एकदम राइट होगा। चलो जी आगे बढ़ो सर। फिर होंगे पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी। देखो इसी तरीके से चलेंगे, आईजी, आईजी की बात होंगे डीआईजी, और डीआईजी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, पहला मेरे साथी, पहला हम देखें तो यहां पर होंगे ठीक है ना, डीजीपी, फिर एडीजीपी, आईजी, फिर डीआईजी। ठीक है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अशोक स्तंभ और 3 स्टार, इस तरीके से ये आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। ठीक है जी, आगे बात समझ में ना। पावर होती है भैया अपने में, इन्हें जो है अपने में पावर होती है। यदि मतलब कि अब ये फिल्मन में देखे होंगे नेता वगैरह कर देते हैं डीआईजी से उलझ गए, डीआईजी साहब ये है वो है, और यदि हकीकत में डीआईजी इनन से भिड़ भी गया ना, कोई इतना भूत बनाएंगे कि अता पता ही ना रहेगा। ठीक है, यदि इन सामने भी खड़े हो गए तो भैया वर्दी के सामने भी खड़े हो गए ना, तो अपने में अलग ही घबराहट सी पैदा हो जाएगी। चलो जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी। सर जी ये तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही तो होते हैं कप्तान साहब, जिन्हें हम बोलेंगे एसएसपी, और कप्तान होंगे अब बोलेंगे तो भैया जी सर आपने मंदिर तो कराए नहीं, कौन कह रहा मंदिर ना कराए, सारे करा दो कि कमेंट्स मत कर दियो। ठीक है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी, पुलिस उपायुक्त, इन्हें डीसीपी भी बोल देंगे। ठीक है ना, तो इंग्लिश में बोले तो सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये आप देख भी पाएंगे एसएसपी साहब के अशोक स्तंभ और 2 क्या होंगे साथी, स्टार होंगे। तो एसएसपी सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये आपको कर देना। अगला पुलिस अधीक्षक, इनसे नीचे एसपी। ठीक है, इनसे नीचे क्या होगा, एसपी। पुलिस अधीक्षक जिसे हम बोलेंगे डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोल देंगे, या डीसीपी साथ ही डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, तो एसपी। ठीक है ना, एसएसपी के नीचे एसपी होंगे। अपर पुलिस अधीक्षक मेरे साथी एडिशनल एसपी हो जाएंगे भैया जी, मतलब कि अपर पुलिस अधीक्षक एडिशनल एसपी, फुल फॉर्म एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, ये और इनके रहेगा भैया जी मात्र क्या होगा, अशोक स्तंभ। इस तरीके से आ रही बात समझ में ना, इन पॉइंटों को आप लिखते भी चलना। ठीक है, आगे बात समझ में ना, इन्हें करते चलना। फिर इसके साथ एएसपी, एएसपी आ जाएंगे, सहायक पुलिस अधीक्षक एएसपी, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब जो अनु चौधरी जी एएसपी तो बनाए हैं, वो असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो ये एएसपी की फुल फॉर्म, जिनके 3 मेरे साथी क्या होंगे, ठीक है ना, स्टार होंगे। पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी, फिर एएसपी के नीचे डीएसपी, डीएसपी जो है डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भी हम बोल देंगे। इनके भी भैया जी 3 ही स्टार होंगे। ठीक है, आईपीएस रैंक के अधिकारी बन जाते हैं ये। फिर आ जाओ, इसकी उसकी फुल फॉर्म है। फिर पुलिस निरीक्षक पीआई, अंग्रेजी में इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, जो थाने में होंगे, 3 स्टार होंगे, और साथ ही रेड और नीली फत्ती लगी होगी। पुलिस निरीक्षक भैया जी
कितना, तो पुलिस देखेंगे, पुलिस निरीक्षक पीआई, अंग्रेजी में इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जो कि थाने इंचार्ज होते हैं। पुलिस उप निरीक्षक सती एसआई, जिसे आप लगे हुए हैं, ठीक है ना, पुलिस उप निरीक्षक एसआई, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। हाँ सर जी, 2 स्टार होंगे भैया, और ये आपकी रेड और नीली जो ब्लू बत्ती होगी, इस तरीके से, यही तो भर्ती है, यही तो लेनी है आपको। चलो, पुलिस सहायक व उपनिरीक्षक एएसआई, एएसआई का पेपर भी है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। तो मतलब कि सब इंस्पेक्टर की बात होंगी साथी एएसआई, इनके 1 स्टार रहेगा, ठीक है, इनके क्या होगा भैया जी, 1 स्टार। आगे देखो, हेड कांस्टेबल, जिन्हें भैया जी हवलदार बोल देंगे, इनके आप देखेंगे सफेद पट्टी होगी कंधा पर, 3, 1 2 3 ऐसे, ठीक है ना। तो हेड कांस्टेबल के एक सफेद पट्टी होगी और वो 3 होंगे। वरिष्ठ कांस्टेबल मतलब कि लॉन्स नायक बोलेंगे सीनियर कांस्टेबल, तो ये भैया जी एकदम राइट आंसर होगा, ये आपका होगा भैया जी 250। इस तरीके से कितने, 250। पुलिस कांस्टेबल पीसी मतलब पुलिस कांस्टेबल, इसके कोई प्रतीक नहीं होगा, और सबसे ज्यादा अहंकार, सबसे ज्यादा अकड़, ठीक है, जितना नीचे पद उतना ही ज्यादा अहंकार। जी ना देंगे मोहल्ले वाले ने, आगे बात समझे ना। यदि पुलिस में लग गई भाई साहब तो जीना हराम हो जाएगा, पड़ोसी ने तो मामला डिसमिस ही कर दें एकदम, बस ना चलता, नहीं तो वो जो राइफल सी मिलती है ना, उसे भी गांव में गैल लेकर आए। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है भैया, आपके लिए बहुत बेहतरीन ये नौकरी है, तैयारी करते चलना। और ये वास्तविकता है, आप ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए होंगे, यदि आप, मैं तो कहूं कि आप जो है सभी के सभी यूपीएसआई बनने चाहिए। गांव का कांस्टेबल एसएसपी से कम रौब ना दिखाएगा, वाकई रौब इतने चढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा। मैं अपने जो है, मैं छोटी सी ये बात मुझे याद आई, कैसे आई, तो अभी ट्रेनिंग हो रही ही, एक फोन आया मेरे पास, बता रहा था वो लड़का, शायद मुरादाबाद में कहाँ थी, तो सुबह कुछ ऐसे नहाना धोना होते ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान जैसे नहाना धोना हुआ, तो अब आपस में बाल्टी वगैरह ये तो रह गई है, तो वैसे वो हो गई मुभासा सी, पानी सानी चला गया होगा। तो हमारे जो गांव का जो लड़का था जो कांस्टेबल बनाया, उससे किसी लड़का की मुभासा होगी अदर गांव के की, कहीं और से, जब हुई उसने की कहाँ से है तुम, उसने बता दी कि मैं वहां से हूँ, जो हमारे गांव के लड़का ने की कि मैं मतलब इस गांव से हूँ, यहाँ से हूँ, अब मैं गांव का नाम ना बताऊंगा कभी, तुम भी जो है, ठीक है। तो कह रहा, वो जा नहीं कराया लड़का, वो कह रहा है उस गांव से तो केसपाल सर है, जाना है तू केसपाल सर है, कौन केसपाल, वो लड़का कह रहा था कि कौन केसपाल, जो मैंने कभी फ्री में 300 रुपया भी ना दे, मतलब उस पे 300 रुपया भी ना बने कभी, यदि मैं फीस लिया करता था, जैसे घर पढ़ा देता था मैं, तो ऐसी बोर्ड लगा के, तो वो स्टार्टिंग से मुझसे ही पढ़ा और मुझसे ही निकल के गया, और लगने के बाद बता क्या कह रहा है, कौन केसपाल। इतना अहंकार सबसे ज्यादा यही मिलेगा, और जितने ऊपर जाएंगे उतने ही शांत स्वभाव सरल एकदम व्यक्ति होता चला जाएगा, उसे स्ट्रगल अपना याद आता चला जाएगा। तो भैया जी आप अपनी तैयारी करते रहना बेहतरीन तरीके से, आज ये आपकी लास्ट कक्षा, और जैसे ही प्रैक्टिस सेट वगैरह जो चलेंगे,
तो मैं बिल्कुल आपसे मुलाकात करूंगा। तो आप बढ़िया तरीके से अपनी इस तैयारी को करते रहना, चार चांद लगाते चलना। माँ बाप ने एक सपना, माँ बाप की तो गुजर गई जैसी गुजरनी थी विचारों की, वो तो आस लगा लेंगे हम 10, 5, 15, 20 साल की हैं। बाकी आपका भविष्य यदि आप लग गए तो उनकी 4 साल एक्स्ट्रा और बढ़ जाएंगी। आप लेंगे देंगे तो कोई किसी से ना, कोई किसी का ना करता, लेकिन माँ बाप को एक आस ही रहती है कि हाँ ये अपने पैरन पर खड़ा हो गया। तो सभी से मैं तो भैया जी हाथ जोड़कर यही विनम्र निवेदन करूंगा, ये मौका है, गवाना मत। ये बार बार मौके ना मिलेंगे, यदि एक बार मौका गव गया तो फिर देख लेना। तो आप इन चीजों को करते चलना बढ़िया तरीके से। और इसी के साथ भैया जी हम तो आपको बहुत याद करेंगे, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर जी। शिवानी सोनी जी, थैंक यू बहन जी। ठीक है, राधा यादव जी, सभी यहाँ पर ऋषभ जी भी मेरे साथ हैं, मित्तल यादव, मंजू वर्मा जी, थैंक्स सर, आप बहुत अच्छे हो। चलो बहुत बढ़िया। तो भैया जी जनगणना पढ़ा दीजिए, जनगणना ना आती अब, ठीक है। तो इसे करती चलना और फिर देखेंगे, मुलाकात करते रहेंगे आप सभी से। सभी बोलेंगे मेरे साथी, जय हिंद, जय भारत।